हेलो बच्चों, मैं आयुष सर आप लोग का अपने इवनिंग क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सर्कल के बारे में, ठीक है ना, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। हम लोग इसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में जान सकते हैं। देखो जैसे यूनिट सर्कल, अब देखिए ध्यान से यूनिट सर्कल का मीनिंग क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनिट सर्कल, मतलब कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। हमें बनाते हैं यहाँ पे सर्कल, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया, ठीक है, ये हम लोग एक सर्कल बन गया। अब हम इसका रेडियस निकालते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग बन गया रेडियस कितना दिया हम लोग को 1 सेंटीमीटर। यहाँ बोला ना यूनिट सर्कल, मतलब कि जो इसका रेडियस वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये बना तो ऐसे ले लीजिए इसको रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस कितना हो 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। आप लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स होता है, ये होता है हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यूनिट सर्कल में हम लोग को कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे हम देखिए हम यहाँ से 90 डिग्री ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ से ड्रा किया परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है ना। हमने इसकी लेंथ ले ली x सेंटीमीटर, हमने इसकी लेंथ ले ली y सेंटीमीटर, ये हमने P पॉइंट ले लिया, ये क्या हो जाएगा x, y, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हमने यूनिट सर्कल लिया, फिर हम लोग उसमें एक लेंथ लिए x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिया हमने x और y, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसके बाद अगर यहाँ पे एंगल थीटा दिया, बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, अगर यहाँ पे एंगल थीटा दिया, अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं साइन थीटा इक्वल कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब कि यहाँ पॉइंट ले लीजिए B ले लीजिए और यहाँ पे O, तो क्या हो जाएगा PB अपॉन OP, ठीक है। अब PB हम लोग कितना दिया है y दिया है और OP कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हम यहाँ निकाल रहे साइन थीटा की वैल्यू और PB हमको y दिया और ये कितना दिया है 1 दिया है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से कितना मिलेगा हम लोग को साइन थीटा इज इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं cos थीटा, अगर हम लेते हैं यहाँ पे cos थीटा तो cos थीटा कितना होगा OB अपॉन OP, OB अपॉन OP, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हम लोग का दिया है x दिया और OP कितना दिया 1, तो cos थीटा हम लोग कितना होगा x होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिएगा, इसके लिख लीजिए क्वाड्रेंट, आप लोग इसका क्वाड्रेंट लिखना होगा हम लोग का। अब देखिए ये x एक्सिस पे है ना, यहाँ क्या होगा y0, ये डिस्टेंस किसकी है x एक्सिस की, और कितनी है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस ये भी होगी, ये कितना लिखेंगे हम लोग 1,0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए x 0 है तो यहाँ पे 0,1 लिखेंगे। यहाँ कितना हम लोग का ये नेगेटिव एक्सिस है तो -1,0, और यहाँ क्या लिखेंगे 0,-1, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद साइन थीटा y हो गया, cos थीटा क्या हो गया x हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि x हो गया cos थीटा, इससे पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 1, ठीक है ना, मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है 1 दे रही है, ठीक है ना। अब यहाँ आप लोग एक चीज और समझिएगा, अगर ये थीटा एंगल 0 डिग्री का हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हम लोग का ये 1 बनेगा cos थीटा, cos 0 कितना होता है हम लोग का 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम लोग का थीटा 0 डिग्री बनता है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम लोग का cos थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे sin 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। sin 0 cos 0 वैल्यू कितनी होती है, cos 0 1 होता है, sin 0
जीरो होता है। तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री पे, ठीक है ना। और 90 पे क्या होता है हम लोग का, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे cos 90 लेंगे, cos 90 और sin 90, तो cos 90 0 होता है और sin 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है, sin और cos की वैल्यू दी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे cos 0 लेंगे तो 1 मिलेगा, sin 0 लेंगे तो 0 मिलेगा। cos 90 लेंगे तो 0 मिलेगा, sin 90 लेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद समझिए आप लोग बच्चों, अब यहाँ तक समझना क्या हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे होता है क्या हम लोग का, 0 होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें अब देखो ध्यान से समझो, 0 डिग्री आप दिख रहा है आप लोग को, और पीछे रखते हैं 0 डिग्री यहाँ पे है। अगर हम लोग एक राउंड रोटेट करें इसको, मतलब हम लोग यहाँ से चले पूरा और रोटेट करते हुए हम इसको एक राउंड रोटेट कर रहे हैं, ध्यान समझिए बच्चों। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हम लोग एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो कितना कंप्लीट करेंगे टोटल, ये यहाँ से आते कितना होता है, पाई होता है, और यहाँ से कितना होगा पाई, तो पाई प्लस पाई 2 पाई। तो हम लोग फिर इसी पे आ जाएंगे, 0 2 पाई, फिर रोटेट करेंगे तो फिर 2 पाई बढ़ेगा तो 4 पाई होगा, फिर रोटेट करेंगे फिर पाई बढ़ेगा तो 6 पाई। इस हम लोग का ये इंक्रीज आ जाएगा, हम जितनी बार रोटेट करेंगे उतनी बार 2 पाई प्लस करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 0 है, जब हम लोग एक राउंड रोटेट करेंगे पूरा तो ये बन जाएगा 2 पाई, तो हम यहाँ पे 2 पाई प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, जैसे हम लोग की यहाँ cos 0 वैल्यू 1 आई थी, तो अगर हम लोग cos 2 पाई लेंगे तो यहाँ देखो cos 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे cos 2 पाई तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जितनी cos की वैल्यू होगी इसमें 0 हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, यहाँ पे इसके केवल इवन मल्टीपल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पे साइन की बात करें तो साइन 0 होता है। अगर हम लोग यहाँ पे साइन 2 पाई लेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। साइन 4 पाई लेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहाँ पे cos 0 है तो sin 0 1 और 0 बन गया। तो यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पे 0 वाले पोर्शन पे इसमें से कोई एंगल है 0 2 पाई, मतलब कि अगर 0 2 पाई का मल्टीपल हो, ठीक है ना, तो वहां पे cos की वैल्यू हमेशा 1 होगी और cos sin की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान से इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग 0 तो है, यहाँ क्या बनेगा पाई बाई 2 बनेगा, यहाँ बनेगा पाई बाई 2, ठीक है ना। अब हम लोग फिर इसमें जब हम लोग यहाँ से रोटेट करेंगे, अब हम इस पॉइंट पे हैं, ठीक है ना, हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो हम लोग इस पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से रोटेट करो तो यहाँ से आएंगे तब भी कितना जाएगा, 2 पाई ही जाएगा, ठीक है ना। पाई यहाँ पे आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ इंक्रीज किया, पाई बाई 2 यहाँ इंक्रीज किया और पाई बाई 2 यहाँ इंक्रीज किया, टोटल कितना हो गया 2 पाई। हम इसमें 2 पाई प्लस करते जाएंगे, कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 9 पाई बाई 2, फिर 13 पाई बाई 2, इस तरह बढ़ता जाएगा। बेसिकली हम इसमें 2 पाई प्लस कर रहे हैं, देखो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई कितना बनेगा 5 पाई बाई 2। अब इसमें प्लस करिए 5 पाई बाई 2 में 2 पाई तो 9 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो हम लोग जिस पॉइंट पे आएंगे उस पे हम लोग टोटल 2 पाई बाई ऐड करेंगे, ठीक है ना, 2 पाई ऐड करेंगे केवल। यहाँ पे पाई बाई 2 था तो 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, आगे भी 17 पाई बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग का इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे दिया है कि cos 90 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से आपको कोई वैल्यू ऐसी मिलती है cos 5 पाई बाई 2, ये भी कितना मिलेगा हम लोग को 0 मिलेगा। cos 9 पाई बाई 2 कितना मिलेगा 0 मिलेगा। सबको बात क्लियर हो रही है। जो एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे cos और sin लेंगे तो हमको वही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर हम लोग sin लेंगे यहाँ पे तो sin
5 पाई/2 कितना होगा, साइन 91 होता है, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 9 पाई/2 लेंगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एंगल की रोटेशन को समझना है। अगर जैसे यहाँ पे पाई/2 बनता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई/2 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पाई/2 बनता है, यहाँ पे पाई बनता है, यहाँ पे 3 पाई/2 बनता है, और यहाँ पे फिर 2 पाई बनता है। जब रोटेट करोगे तो 3 पाई/2 प्लस पाई करोगे तो यहाँ पे पाई/2, तो यहाँ पे 2 पाई बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका रोटेशन होता है। तो अगर यहाँ पे इस वाली सेकेंड वाली मतलब पाई/2 से रिलेटेड कोई एंगल होगा तो वहाँ पे अगर कॉस का है तो 0 बनेगा, साइन का है तो 1 बनेगा। ध्यान रखना है कि इसमें पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, 13 पाई/2 सब में 2 पाई का गैप होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग इसमें आते हैं, इस वाले केस में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हो रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप लोग, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का पाई है, ठीक है ना। जब रोटेट करेंगे इसमें क्या बनेगा, हम इस पॉइंट पे हैं तो पाई/2, पाई/2, पाई/2 और पाई/2 कितना मिल जाएगा, 2 पाई। इसमें ऐड करेंगे तो 3 पाई बनेगा, फिर 5 पाई बनेगा, 7 पाई और फिर यहाँ पे 9 पाई, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे पाई का ऑड मल्टीपल्स है तो किस में आएगा हम लोग का, 180 वाले केस में आएगा, ठीक है ना। अगर इवन मल्टीपल है तो 0 वाले केस में आएगा, मतलब इस वाले पे 0 डिग्री पे, इस पे कितना आएगा, 180 डिग्री पे आएगा। ऑड मल्टीपल्स और इवन मल्टीपल लिख दे रहा हूँ, ये सारे कौन से इवन मल्टीपल्स हैं। इवन मल्टीपल्स ये सारे कौन से हैं, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे -1 दिया है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या होता है, कॉस होता है, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। कॉस पाई कितना होगा, -1, और साइन पाई कितना होगा हम लोग का, 0 होगा। तो हम लोग पॉइंट क्या होता है, कॉस 0 होता है, साइन 0, मतलब कॉस थीटा और साइन थीटा होता है, थीटा थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस पाई -1, साइन पाई क्या होगा, 0। तो अगर यहाँ पे कॉस का कोई भी मल्टीपल आएगा, कॉस 3 पाई वो भी कितना होगा, -1, cos 5 पाई वो भी कितना होगा, -1, cos 7 पाई ये भी कितना होगा, -1, ठीक है ना। इस तरह बढ़ता चला जाएगा। अगर पाई का ऑड मल्टीपल्स है तो cos की वैल्यू कितनी होगी, -1। अगर साइन की बात करें तो यहाँ पे अगर साइन 3 पाई होगा तो वैल्यू 0, साइन 5 पाई होगा तो वैल्यू 0, साइन 7 पाई होगा वैल्यू 0। अगर यहाँ पे साइन में पाई का ऑड मल्टीपल है तो वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी, ठीक है। सबको यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग आते हैं 270 डिग्री पे, मतलब 3 पाई/2 पे। तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पाई/2, पाई/2, पाई/2 और पाई/2, 2 पाई हम लोग इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ कितना बनेगा हम लोग का, 7 पाई/2 बनेगा, ठीक है ना। 11 पाई/2 बनेगा, 15 पाई/2 बनेगा, 19 पाई/2 बनेगा। इस तरह से वैल्यू हम लोग की बढ़ती चलेगी। हम लोग बेसिकली इसमें 3 पाई/2 में 2 पाई ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया 0 और -1, मतलब यहाँ पे cos 0 और cos 3 पाई/2 होगा तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। अगर sin 3 पाई/2 होगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करें तो cos 3 पाई/2 0 दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos 7 पाई/2 वैल्यू कितनी आएगी, 0। cos 11 पाई/2 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसी तरह हम लोग साइन में करेंगे, sin 15 पाई/2 तो वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सबको बात समझ आ गई होगी। अब हम रिपीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ हम लोग का 0 डिग्री बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे 90 डिग्री पाई/2, यहाँ पे 180 डिग्री पाई, और यहाँ बनता है 3 पाई/2 270 डिग्री। फिर यहाँ आया हम लोग का 2 पाई, ठीक है ना। तो हमने बताया कि हम लोग 1 यूनिट का सर्कल लेंगे, मतलब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। और हमने यहाँ से ड्रा किया परपेंडिकुलर लाइन, या तो ड्रा कर लो या तो इस पे कुछ पॉइंट ले लो। तो हमने यहाँ लिया डिस्टेंस OB का x और OP का y ले लिया, ठीक है ना, BP का। तो ये y हो गया, x हो गया।
अब हमने बताया था कि हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, पीबी अपॉन ओपी मिलता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को पीबी कितना y है और ओपी कितना है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग को साइन थीटा क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। इसी तरह cos क्या मिल जाएगा, हम लोग को cos थीटा इक्वल टू x मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सबको बात क्लियर हो गई। तो इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं पूरा। अब इसको रोटेशन करेंगे, अगर हम लोग 1 राउंड इसको कंप्लीट करते जाएंगे तो कितना रोटेट करेंगे, 2 पाई। हम इसमें 2 पाई ऐड करेंगे, तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब कि पाई का इवन मल्टीपल्स लेंगे इसमें, ठीक है ना। अगर 0 डिग्री पे है, ठीक है ना, अगर पाई का इवन मल्टीपल है तो साइन वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, कॉस वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ नोट लिखवा दे रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग अच्छा रहेगा। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इवन multiple of pi then cos always 1 and sin always 0, ठीक है ना। अगर इवन मल्टीपल में आ रहा है तो वैल्यू 1 होगी cos की, sin कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसके बाद अगर यही आता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई देन cos ऑलवेज, अब बताइए यहाँ पे पाई वैल्यू cos से क्या मिल रही है, -1, तो ऑलवेज -1 एंड साइन 0, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इन सब बड़ी वैल्यूज की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 19 पाई बाई 2, 23 पाई बाई 2, इन सब की वैल्यू आप लोग बहुत इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को कुछ लर्न नहीं करना, बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 0 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। अगर इस तरह से रोटेशन होता रहेगा तो हम लोग यहाँ से इन सब की वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस लोग आप लोग इसको नोट लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। फिर एक कॉन्सेप्ट हम लोग और उसको बता के बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद देखिए आप लोग, देखिए बच्चों, ये हम लोग एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे बना रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, ये 1 रेडियस है इसका और ये हमने पॉइंट लिया है, ठीक है ना। हमको पता है कि ये cos थीटा होता है और ये होता है sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, ये हम लोग का एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जितना थीटा को इंक्रीज करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, और यहाँ ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th में 10th में कि जब कोई भी लाइन यहाँ से पड़ती है उस पे रेडियस पे क्या होता है, हम लोग का ये टेंजेंट होता है, ये वाला, ये क्या होता है हम लोग का tan थीटा होता है, ये क्या हम लोग का tan थीटा होता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जैसे से थीटा को इंक्रीज करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, पहले हम लोग थीटा यहाँ पे, हम लोग थीटा को इंक्रीज करेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग का एंगल इंक्रीज होगा वैसे हम लोग की साइन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, ये हम लोग का यहाँ पे आ गया, तो हम लोग जैसे से थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे साइन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और tan क्या होगा, tan भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो फिर यहाँ पे tan भी इंक्रीज हो रहा है, देखिए आप, यहाँ पे tan भी इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज करेंगे यहाँ पे
फिर ये tan भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जितना हम लोग थीटा को इंक्रीज करेंगे उतनी हम लोग की साइन वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, tan क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और cos के हम लोग का cos हम लोग का डिक्रीज होगा हमेशा। देखिए हम लोग का cos पहले इतनी डिस्टेंस थी, पहले कितनी, पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस थी, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुई, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज, थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन इंक्रीज करेगा एंड tan इंक्रीज करेगा। कॉस का हम लोग का, कॉस हम लोग का डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां से साइन इंक्रीज होगा, tan इंक्रीज होगा, बट कॉस क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ और ये लिख लीजिए, ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ 1, 0 -1, 0 0, 1 और 0, -1, ठीक है ना। तो बस सिंपल मतलब इसका ये है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में कोई एंगल दिया हुआ, अगर एंगल लगातार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर देखिए ध्यान से, अगर एक समय ऐसा आएगा कि जो थीटा हम लोग को दिख रहा है ना, ये थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, हम लोग ये साइन क्या हो जाएगा, इस पे चला जाएगा, रेडियस पे, और रेडियस कितना होता है हम लोग का 1 दिया हुआ है, हम लोग 1 लिए हैं, तो साइन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब हम लोग ऐसे रोटेट करते हुए आएंगे यहाँ पे, तो ये लाइन इसको 90 डिग्री पे कवर करेगी, ठीक है ना। तो अगर ये वाली लाइन इस पे आती है तो हम लोग का साइन क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा। हम लोग का साइन 90 कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ पे जब ये लाइन यहाँ पे आएगी तो cos क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे cos 90 बनेगा, ठीक है ना, ये 0 डिग्री, मतलब cos वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है ना। और यहाँ cos की 90 वैल्यू कितनी होती है, cos 90 होता है 0, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज करेगा, उसका साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी और tan की वैल्यू इंक्रीज होगी, हम लोग का cos क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, ठीक है ना।